नमस्कार, आप देख रहे हैं दहशत। मैं कुलदीप कुमार। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी था, लेकिन इस बीच दिल्ली के विवेक विहार के कस्तूरबा नगर में इंसानियत शर्मसार हो रही थी। 20 साल की लड़की की दिन दहाड़े आबरू लुट रही थी। वो रो रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन वहां मौजूद किसी का भी दिल नहीं पसीजा। सब बस तमाशबीन बने हुए तमाशा देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे। दबंग आरोपी महिला के कड़कड़डूमा मकान में घुसते हैं और फिर उसे अगवा करते हैं। महिला को कस्तूरबा नगर लाते हैं और फिर शुरू होता है हैवानियत का नंगा नाच। आरोपी महिलाओं, उनके घर के पुरुष और नाबालिग खुलेआम महिला को लूट खसोट रहे थे। आरोपी महिलाओं के घर के मर्द और नाबालिग खुलेआम महिला की आबरू लूट रहे थे। तमाशबीनों की भीड़ जुट गई थी, लेकिन मजाल है कि किसी ने भी आगे बढ़कर महिला की मदद करने की सोची। आरोपी महिला को कोसते रहे, मारते रहे, लेकिन किसी ने इसको बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। महिला को पीटने पर भीड़ में ही मौजूद लोग और तेज चिल्लाकर हूटिंग करते देखे। बुधवार को यह नजारा किसी गांव या छोटे मोटे शहर का नहीं, बल्कि राजधानी में देखने को मिला। हैवानियत की हद इतनी थी कि महिला को गंजा कर दिया गया, उसके मुंह पर कालिक पोत दी गई, जूतों की माला पहनाकर इलाके में घुमाया गया। 2 घंटे तक शर्मनाक तांडव चलता रहा। बावजूद इसके पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं हुई। इस हैवानियत भरे तांडव में पीड़िता का परिवार भी मौजूद था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ ना कर सका। पीड़िता के पति काम पर गए हुए थे। जहां वारदात हुई उसके मायके के घर में एक बीमार पिता व एक बुजुर्ग ताऊ के अलावा एक छोटी बहन थी। ताऊ को आंखों से दिखाई नहीं देता। पीड़िता की बहन आरोपितों के सामने बेबस थी। उसके सामने उसकी बहन के साथ सब कुछ हो रहा था। बहन को बचाने के लिए पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। स्थानीय लोगों का कहना था कि आरोपी परिवार इलाके में बेहद दबंग है। इनके खिलाफ शराब और मादक पदार्थ बेचने के कई मामले दर्ज हैं। आरोप है कि पुलिस वहां देरी से पहुंची। इलाके वालों का यह भी आरोप है कि पुलिस की शह पर ही इलाके में शराब और ड्रग माफिया सक्रिय है। पीड़िता की छोटी बहन ने पीटीआई भाषा को बताया कि नवंबर से उसकी बहन का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था और उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। नवंबर में एक आरोपी महिला के बेटे ने कथित तौर पर महिला द्वारा डांटे जाने के बाद रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली थी। परिवार ने 20 वर्षीय महिला से बदला लेने की कसम खाई थी। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में कुल 11 आरोपी हैं, जिनमें से 7 आरोपी महिलाएं हैं और 4 आरोपी पुरुष। 20 साल की इस लड़की के साथ हुई वारदात के बाद ही इस इलाके में चल रहे अवैध शराब और ड्रग के धंधे का भी खुलासा हुआ है। अब पुलिस के सीनियर अफसर इन पर शिकंजा कसने की तैयारी में हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में दर्ज सभी 11 आरोपी इलाके में अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं। बता दें कि कस्तूरबा नगर में जहां वारदात हुई, वहां शराब माफिया का बोलबाला है। करीब 2 साल पहले दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की यहां पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके चलते अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाती है। बावजूद इसके पुलिस वारदात को रोकने में नाकाम रही। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है। साथ ही स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस को राजधानी में चल रहे अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री के गोरख धंधे के ऊपर नकेल कसने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इन कृत्यों में शामिल सभी अपराधियों का हौसला दिन ब दिन बढ़ रहा है और उन्हें सबक सिखाना पूरे समाज की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अवैध शराब बेचने वाले लोग दिल्ली की एक लड़की 20 साल की लड़की को उसी के घर से उठाकर लेकर गए। कस्तूरबा नगर के एक घर में ले जाकर 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उस वक्त उस घर में बहुत सारी औरतें खड़ी थी जो कि उन लड़कों को और उकसा रही थी कि और बुरी तरीके से गैंगरेप किया जाए।
इस लड़की का सर के बाल काटकर उसको गंजा कर दिया गया, उसको चप्पल की माला उसके ऊपर लगाई गई और उसके बाद उसके पूरे मुंह को काला करके बहुत बुरी तरीके से मार पीट कर उस लड़की को पूरे इलाके में 1 घंटे तक घुमाया गया। मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस इश्यू कर रही हूँ इस मामले में। मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी आदमी और औरत इन्वॉल्व हैं इस मैटर में, उन सबको अरेस्ट किया जाए और लड़की को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। ये जो शराब बेचने का, अवैध शराब बेचने का दिल्ली में बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, हर गली में धंधा चल रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है और इन क्रिमिनल्स के ऊपर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है।